टंकी भर के ओवरफ्लो होने लगी। नहीं, ऐसे ही महाराज कहते हैं कि तुम तो भजन करो बस खूब। जब भजन खूब ज्यादा होगा तो वो अपने आप ही एक स्थान से भर के दूसरे स्थान पे चढ़ने लगेगा। ध्यान ये डॉक्टर लोग बीपी चेक करते हैं ना, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई। नहीं, वो पारा जो चढ़ता नहीं है, कैसे चढ़ता है? इधर हवा मारते हैं, उधर पारा चढ़ता है ना जी। अगर हवा मारना बंद कर दें तो पारा चढ़ना बंद हो जाए। ऐसे ही अगर हम भजन करना बंद कर देंगे, प्रेम करेंगे, दूना प्रेम और दूना प्रेम कैसे आता है मालूम है? क्यों आता है? जब हमको अनुभव होने लगता है तब सुख आता है। तब हमको कोई ये नहीं कहने वाला कि हमको कि भजन करो, फिर क्या कहेंगे? तो हम अपने आप ही भजन में लग जाएंगे। कितना सुख आता है, कितना आनंद आता है। जैसे बच्चों को मोबाइल में सुख आता है, आनंद आता है, तो उनको कहना पड़ता है कि मोबाइल देखो। वो सो के उठते ही पहले मोबाइल ही खोलेंगे और सोते समय तक मोबाइल देखेंगे। ऐसे ही जिसको भजन का जब सुख आने लगता है, अनुभव आने लगता है, आनंद आने लगता है ना, तब उसको मना भी करो, नहीं रहने दो, भजन मत करो, तो मानता नहीं, अपने आप लग जाता है। तो वो जो भजन करने का जो लगन है ना, उसके वेग से हमारा शब्द ऊपर को चढ़ता है। अब आप तो एक बात तो आप जानते हो, किसी चीज को ऊपर चढ़ाना है। अभी कभी आप बम्बई जाना तो आप देखेंगे कि जब बम्बई से जो ट्रेन आती है ना, क्योंकि बम्बई 0 लेवल पे एकदम नीचे, तो जब वहाँ से ट्रेन चलती है तो ऐसे जाना पड़ता है, डबल इंजन लगाना पड़ता है। डबल इंजन लगता है तब वो गाड़ी ऊपर को चढ़ती है। अब हमारा जो चढ़ाई है वो उल्टा है, बंगनाल में चढ़ाई उल्टा है, तो भजन भी अब आपको डबल करना, दूना प्रेम, दूनी लगन, तब आपका भजन बंगनाल में ऊपर चढ़ेगा। और चढ़ेगा लगन से, प्रेम से। मैं समझाते हैं राम 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 राम, बस तुम आओ भर रही बासन जो को खाए, सुन सिख तो सुख राम कहे, शब्द मेरे घर माए। बोल रहा मेरे उधर नहीं आए। और भजन संघ नाम से चला है, और वो गणेश स्थान से होके पीछे से पलट के बंगनाल से उल्टा चढ़ रहा है। अब उल्टी धारा जब चढ़ती है तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको डबल प्रेम, खूब धार भजन करना। उससे क्या होगा? जैसे आपने नल खोल दिया, एक बाल्टी में पानी भरने लगा, पानी भर गया, अब क्या होगा? पानी बाहर निकलने लगेगा। फिर अगर उसके नीचे कोई बाल्टी रखी है तो वो पानी कहाँ जाएगा? उस बाल्टी में जाएगा। लेकिन अगर नल लगातार चल रहा है तो कुछ देर के बाद वो बाल्टी भी भर जाएगी। अब क्या है? अब तीसरे बाल्टी में जाने लगे। जैसे यहाँ बाल्टी रखी है, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, नल चला दिया, वो बाल्टी भर गया, उसका ओवरफ्लो इसमें आने लगा, इसका ओवरफ्लो इसमें आने लगा, इसका ओवरफ्लो। वैसे आप सब किसान हैं, जानते हैं, गेहूं का खेती करते हैं तो उसमें क्यारी बना देते हैं, क्यारी बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं। अब क्या हुआ कि अगर आपने ट्यूबवेल चला दिया, पानी खेत में आया, तो पहली क्यारी भरना शुरू हो। अगर मालिक वहां जग रहा है तो क्या देखता है कि अगर इस क्यारी में 1 इंच पानी हो गया है तो दूसरी क्यारी को खोल देता है ना।
तो पानी इसमें भी भरता रहता है और उसमें भी जाता है। धीरे धीरे वो क्यारी भर गई तो फिर मालिक क्या करता है, तीसरी क्यारी में खोल देता है। अच्छा मान लो मालिक की नींद आ गई, मालिक सो गया, क्यारी में खोलने वाला कोई नहीं, तो क्या होगा बताओ? पानी कट जाएगा अपने आप दूसरे क्यारी में जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं? जाएगा। और फिर दूसरा क्यारी कुछ देर बाद भर जाएगा तो तीसरे में जाएगा कि नहीं? मालिक सोता ही रह जाए तो सवेरे उठेगा तो खेत भर जाएगा कि नहीं? खेत भर जाएगा ना, मालिक तो सो रहा था, खेत कैसे भर गया? ऐसे कुछ लोग कहते हैं गुरु जी आप बहुत देर बाद बैठते हो ना इसलिए हमारा भजन छूट गया। भजन होता ही हम महाराज जी आप तो मिलो तब ना भजन हो ले। हाँ फायदा है, मालिक के रहने से इतना फायदा है कि कम थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मालिक क्यारी खोलता जाएगा। जैसे देख लिया अब इनका गुण ऐसा हो गया, अब इनका स्वभाव ऐसा, अब भाई आप यहाँ भजन करो, अब यहाँ भजन करो। गुरु आदेश देके आगे बढ़ा देते हैं, क्यों? गुरु किसान की तरह वो सब समझते हैं। ठीक है थोड़ा कच्चा है, आगे वाली क्यारी को भरो, थोड़ा कच्चा जरूर है, उनको हृदय स्थान में पहुंचा दो, क्योंकि जब भी भजन होगा तो कंठ से ही तो होगा, तो इसकी पूर्ति होती रहेगी थोड़ी थोड़ी, अब यहाँ हो जाएगा। तो गुरु का रहना जरूरी है, मालिक रहे तो ठीक है, लेकिन अगर मालिक सो ही गया तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ लोग कहेंगे मान लो करंट कट गया तो दोबारा चलाएगा कौन? इसलिए ये उदाहरण ज्यादा सटीक नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि एक क्यारी भर गई तो दूसरे क्यारी में पानी अपने आप चला जाएगा। कैसे जाएगा? प्रेम से, भजन करने से। आप ये मत देखो मोह तो हरि भगत जो करनी भजन अखंड तेरो मोह खुशियां सो विरत भजे तो काय विरत सीधे। हमको तो अखंड भजन करना है, बस तेरी मेरी नहीं, इधर उधर की बात नहीं, लाभ जाऊ करेंगे, इनका बात उनसे, उनका बात उनसे, उनका बात उनसे। कुछ लोगों के तो पेट में गैस बनता रहता है, कोई बात कहीं पकड़ ली तो नहीं उड़ जाएंगे, और वो जब तक 4-6 लोगों के कान में नहीं डाल देंगे तब तक उनका गैस बना ही है। मैंने कहते हैं इन संसारिक बातों से मन हटा के भजन में मन लगा, जिसमें तुम्हारा कल्याण है। तो बात समझाते हैं कि बस तो माओ भर रही भाषण झोंको खाए, सुन सुनितो सुबराम के सबल मेरे धर्मान। ऐसे धीरे 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 जैसे शोर यानी वर्मा चलाने से काठ में छेद हो जाता है, ऐसे ही लगातार भजन करते रहने से हमारा शब्द ऐसे ऐसे ऊपर को चढ़ जाता है और मेरुदंड में आ जाता है। हमारे कहते हैं कि अब चढ़िया सुमेर पर वचन न बोलिया जाए, सुन सिख तो सुख राम गए मन डर क्यों तन माई। बोल रहा जैसे कोई शैतान लड़का शैतानी कर रहा हो और कोई उसको पकड़ने जाएगी, चल तेरे बाप के पास ले जाता हूँ, तो पहले तो कहता हाँ चलो चलो, लेकिन जब बाप सामने आने लगता है ना तो बच्चा डरने लगता है। मन का घर कहाँ है? मन का घर कहाँ है? रेवती। अब मेरुदंड में जब भजन आता है ना तो अब मन भी डरने लगता है। क्या? अब घर आ गया, अब हमको भी बदलना पड़ेगा। ऐसा निश्चित है ना, एकदम निडर, बिना किसी, हमारे सब कहते बिना किसी हाथ डांट के घूम रहे, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। अब इन सबके ऊपर कंट्रोल होने लगा है, राम नाम का चाबुक पड़ने लगा, मार पड़ने लगी, तो मन भी डरने लगा। अब मन भाई कहते हैं कि वचन न बोलिया जाए, वचन न बोलिया जाए का मतलब कि अब हमारा मन दुनिया की सारी
संसारी बातों से उदास होने लगे। ये लक्षण चेक करो क्या जी। अब चढ़िया सुमेर पर वचन न बोलिया जाए। वचन न बोलिया जाए का मतलब कि पहले हम बहुत बटर बोलते थे, हमारा मन बहुत इधर उधर भागता था। अब हमारा मन इधर उधर नहीं भागता, अब हमारा मन स्थिर होने लगा। मेरुदंड से ही मन स्थिर होने लगा। सुन फिर तू सुधराम के मन जलियो तन महाराज समझाते हैं ये लक्षण आना चाहिए। मेरुदंड में लक्षण आना चाहिए क्या कि बकवास बातों से मन हट जाए, फालतू बातों में मन नहीं लगे। अगर फालतू बातों में मन लग रहा है तो त्रिपुटी वगैरह तो छोड़ो, अभी तो शायद बंगाल का मामला ही ठीक नहीं। या तो परमात्मा के लीला का वर्णन या सत्संग की चर्चा। जिनका मन परमात्मा में लगा होगा ना, जैसे जब हमारा मन कहीं और होता है, तो कोई कभी कभी हम बात कर रहे हो तो कोई आके राम राम करता है, तो कहते हैं वो राम राम किया, आपने ध्यान नहीं दिया, क्यों मन नहीं करने आप हो। तो जब हमारा मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है तो संसारी बातों में हमारा मन नहीं है। हमारा ये प्रैक्टिकल बात है। जब हमारे मन को लक्ष्य मिल जाता है, जैसे आप बाजार में कभी जा रहे होते हैं, कोई तनाव में है, कोई चिंता में है, उस समय कोई आदमी आपसे मिला, आपको राम राम भी किया, लेकिन आपने ध्यान नहीं। बाद में कहता मैं तो आपको बाजार में मिला था। अरे बाजार की तो बात छोड़ो, हमारे यहाँ काशी में सत्संग होता है ना, कई लोग 7-7 दिन आगे रहे। और जब मैं गया तो हमने कहा कभी काशी आइए, मैं इस साल तो गया था, आप देख लेगा हमें 7 दिन रहा, देख गया, हमको ध्यान नहीं। अच्छे है लेकिन ध्यान नहीं, क्यों? वो जो 7 दिन इतना दिमाग में प्रेशर होता है, इतना दिमाग में तनाव होता है कि कौन आया और कौन गया पता ही नहीं। ऐसे ही जब हमारा भजन में मन लग जाता है तो संसारिक बातों में मन हमारा नहीं जाता। इसीलिए महाराज कहते हैं मन धरती तत्म, हमारा मन धरने लगा, हमारा मन अब संसारिक बातों में रुचि नहीं लेता। भाई कहते हैं राम 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 राम। सहाय करी जगदीश ने सामा मिलया सेन, सुन सुख तू सुख राम कहे, बोलिया अमृत बैन। बोलो राम। देखो क्या लक्षण आने लगा, मेरुदंड का लक्षण है ये क्या? मीठी बोली न्यू चलन पर अवगुण थक ले, पांचों चंगा नान का हरि भजन हथ दे। ये लक्षण है। अब लोग कहते हैं हमारा भजन यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, और वाणी बोले तो हमारा दूसरे का कलेजा चीज है। अब कोई गाना आदमी आवाज करो, अब ये भाषा है। अब ये कह रहे हैं कि हम इनकी पास भाई क्या बोले कि बोलिया अमृत में, जिसका मेरुदंड में भजन आ जाता है ना, उसके मुंह का शब्द निकलता है तो अमृत चढ़ता है, दुश्मन को भी ठंडा कर देता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का ऐसी वाणी बोलिए मन का
वाणी निकलने लगती है, जिसका भजन मेरुदंड पे आ जाता है। प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुखराम के जद तद उपजे आस। मुख से हमेशा मीठा वचन बोले, प्रयास करके नहीं, उससे कड़वा बोला ही नहीं जाए तो किसी को दुख दे ही नहीं सकते, ये लक्षण है। और अगर मीठी बोली न्यूच पर अवगुण ढके, विनम्र बनो। देखो एक बात बताओ, एक दिन मैंने सवाल पूछा कि मंदिर के सीढ़ी को हम प्रणाम क्यों करते? क्यों? क्योंकि एक तो सबसे नीचे है, दूसरा वही एक साधन है जो हमको ऊपर तक पहुंचाता है। पहली सीढ़ी साधन है जो हमको छत पे पहुंचाता है, ऊंचाई पे ले जाता है, इसलिए उसको प्रणाम। तो महाराज कहते हैं कि लघुता सुखकारी, सुखकारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी। मन में सोच विचारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी। मन में सोच विचारी, लघुता सुखकारी,
छोटा बनने में बड़ा फायदा है, विनम्र बनने में बड़ा फायदा है। सबके नीचे पांव रहते हैं पूरे दुनिया, और हाथ कान लग 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 अंगुल माही, पहने गहनों भारी। कितना फजीते हैं नाक के कान के। एक भाई जी को हमने देखा नाक में इतना बड़ा कुंडल पहने नथ, इतना बड़ा आधा को घेरे हुए है। तो मैं सोचता था कि ये पानी कैसे पीती हो, खाना कैसे खाती, एक तरफ पकड़े रहती हो, एक तरफ कितने फजीते नाक के हो रहे हैं। पैर का कोई फजीता देगा, और जहाँ कहीं जाओ तो लोग क्या धोते हैं, पैर धोते हैं। चरण धोए चरणामृत ले, चरण खोल चरणामृत ले। चरणामृत लेते हैं लोग, कोई किसी के नाक का चरणामृत थोड़ी देता है तो बहुत बड़ा। ऐसे बड़ा बनने से क्या फायदा है, छोटा ही रहो हैं। जो चाहो सुख सेना तो बहुत बन के रहे। संसार में जाने बड़ा बनने की कोशिश मत करो, चतुराई मत दिखाओ। चतुराई दिखानी है तो भजन में दिखाओ। हाथ कान लघु अंगुल माई, नाक कान लघु अंगुल माई, पहने गहनों भारी, लघुता सुखकारी। कोई कोई जबरदस्ती अंगूठी ठूस लेते हैं, अब फूल गई अंगूठी तो हाथ फूल गया, अब निकलता नहीं। तो कोई कोई तो सुनार के पास जाके कटवाते हैं, कितनी उंगली भजीते हैं। अब कोई लोग होते हैं कि पांचों उंगली में पहन में अंगूठी, ऐसे पांचों उंगली में अंगूठी पहन के फिर सबको दिखाते, बार बार ऐसे करेंगे। एक आदमी पांचों उंगली में अंगूठी पहन के पूरी बरस रहा है, तो बार बार बोले भाई साहब पूरी ले लीजिए, भाई साहब एक पूरी ले लीजिए, पांचों अंगूठी दिखा रहा है। तो एक आदमी ने सोने का वो अपना दाम बनवाया, तो नहीं चाहिए। यही सब संसार है, कंपटीशन, ईर्ष्या कि तेरे पास भी है तो मेरे पास कुछ तो है, सोने का दाम दिखाया, हमारा सोने का दाम देंगे तो हाँ कहते हैं भाई संसार में नाक कान लघु अंगुल माई, पहने गहनों भारी। कोई कोई माताएं बहने कान में इतना भारी भारी कुंडल पहनती है, कान छेद के नीचे आ जाता है, तो फिर टाका चलवा के फिर पहनती। कितने फजीते हैं बेचारे, लेकिन पैर का कोई फजीता देगा आज तक नहीं देगा। फजीता नहीं है, पैर का धोते हैं लोग, चरण धोते हैं। हम दक्षिण भारत में ना, आंध्रा वगैरह में घंटों चरणों की पूजा करते हैं। एक कोई बाबा जी थे, 1 लाख रुपया लेते थे चरण छुआने का, धुआने का, भाई होगा। एक बाबा जी का हर काम फिक्स है, पानी पिलाओगे 5000 लगेंगे, हवा करोगे 500 लगेंगे, खाना खिलाओगे 2500, फिक्स है रेट। ऐसा थोड़ी जो चाहे वही पानी लेके आ जाए, महाराज पानी लिया मेन्यू बनाओ। हाँ महाराज पहले तो परमिशन लोगे, आपको पानी पिलाना है कि नहीं, आपको टोकन मिलेगा, तब आप महाराज को पानी पिला सकते हो। तो महाराज कहते हैं कि दुनिया में विनम्र होने में लघुता सुखकारी, तो मन में सोच विचारी लघुता सुख। जो सुख विनम्र बनने में है, लघुता में है, वो सुख कहीं नहीं। एक हमारे कमरे में पंखा चला के देखा, उसने हमारे कमरे में इन्वर्टर चला। लघुता सुखकारी तो मन में सोच विचार। नीची भूमि जहाँ जल ऐसी, ऊंची बांधी धारी।
जहाँ नीची जमीन है ना वहाँ पानी भरा रहता है, और नीची जमीन जहाँ है उस पानी से जानवर प्यास बुझाते हैं, पक्षी नहाते हैं, जानवर नहाते हैं, लोगों के बहुत काम में आता है। वो जमीन कितना भाग्यशाली है। नीची जमीन में कोई छुआछेद नहीं करता, क्योंकि नीची जमीन में पानी भर जाता है। इसीलिए सांप वगैरह रहते हैं ना कि छेद में पानी भर जाए तो पट ऊपर भाग जाते हैं। नीची भूमि जहाँ जल ऐसी अमृत है, जहाँ विनम्रता है ना वहाँ पे अमृत है। ऊंची बांधी ढाली, जहाँ घमंड है, अहंकार है, वहाँ कौन है? विषधर वास करे बांधी, हर समय वो अकड़ा ही रहता है, उनको अकड़ने की आदत होती है, किसी से झुकते नहीं। किसी ने कुछ जरा सा बोल दिया, हमको ऐसे बोल दिया, तो दिन भर तो तले ही रहते हैं। महाराज कहते हैं इनको कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख कहाँ है? कंचन सहे कसौटी भाई, राम से नहीं के अंदर सुख है। क्यों? ये भजन करते हैं, और भजन करने में कष्ट है, सुख नहीं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बड़ा सुख है, आनंद। हमारे समझाते हैं राम 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 राम। सैन संग ले चला उड़िया, उड़िया सुन की बात, सुन सिख तो सुख राम कहे, भूलिया भिष्ट कपाट। बोलो राम, बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जब मेरुदंड पे भजन होने लगता है ना, ये क्या है? ये गोकुंड है, गोमुख जिसको बोलते हैं। गोमुख कहाँ है? इस मृत्युलोक में गोमुख कहाँ है? गोमुख है कहाँ पे? उत्तर काशी में, गंगोत्री में, जहाँ से गंगा जी निकलती है, वहाँ गोमुख है। वहाँ का पहाड़ ही ऐसा है कि वो देखने में लगता है गाय का मुंह है, उसमें से गंगा जी निकलती है, बहुत पतली सी धारा। गंगोत्री में बिल्कुल बर्फ गल के पानी आता है, इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि आप पानी में 2 मिनट भी बैठ नहीं सकते। हाँ, बहुत ठंडा होता है। और अगर आप उसमें हड़बड़ी में घुस गए तो लगेगा कि आपका शरीर है ही नहीं। हाँ, एक बार हम गए गंगोत्री, तो वहाँ पे हमारे बच्चे दोनों, इनको तालाब में, नदी में नहाने का शौक है ना, तो ये वही नदी समझ गए, और हम लोग बस उतर के कपड़ा उतारी गए, जब तक तेल जाके छम से पूरे, अब नीचे निकला ही नहीं गया, शांत हो गया, दिमाग एकदम शांत हो गया, सुनना पड़ता। अगर आपने कपड़ा डाल दिया तो आपने कपड़ा खींच नहीं सकते, खींचने भर में उंगलियां कटने जैसी करते, प्योर बर्फ है ना, बर्फ का गला होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये मेरुदंड में क्या है? ये गोकुंड है। यहाँ से 3 धारा निकलती है, इधर से पिंगला, इधर से कीड़ा, और बीचों बीच सुकुमार। ये 3 धाराएं निकल के ये दाहिनी नाक में आता है, ये बाईं नाक में आता है, और सुकुमार ऊपर से आके इसमें मिलता है। तो जब तीनों धाराएं मिलती हैं तो उनको बोलते हैं त्रिपुटी, त्रिवेणी। वो यहाँ तीनों धाराएं आके मिलती हैं। तो महाराज क्या कह रहे हैं? एक खुलिया पिछड़ बाढ़, खुलिया पिछड़, वो खुलिया भीष्ट कपाट, खुलिया भीष्ट कपाट का भाव क्या है कि यहाँ से तीनों धाराएं फूट के अलग हो गई, रास्ता पकड़ लिया आगे बढ़ने का। अभी तक तीनों यहीं पे गोकुंड में फंसी हुई थी, भजन के वेग से ये तीनों फूट के अलग। जैसे आपने बारात शादी में देखा होगा कि नीचे से एक पटाखा ऊपर को जाता है, स्वर फिर ऊपर जाके वो कई हो जाते हैं अलग अलग। जी जी।
कोई लाल रंग का, कोई हरे रंग का। वैसे ही अपने अंदर हो जाता है कि गोकुंड से युवती ने 3 धाराएं निकलती हैं और पिंगला धानी का उसका लक्षण क्या है कि हमारा जो दोनों नथुना है, इन दोनों नथुनों में बराबर वायु चल रही है। वैसे एक चलती है, एक बंद रहती है। हमारी जो नाड़ी चलती है ना, एक चलती है, एक बंद रहती है हर समय। जब ये नाड़ी चलेगी तो ये बंद रहेगी, जब ये चलेगी तो ये बंद। इसकी परीक्षा क्या है कि जब आप चेक करोगे तो एक नाड़ी में से जब हवा निकलेगी तो साफ निकलेगी एकदम, और एक में थोड़ा लगता है कुछ फंस के निकलेगी।